So in this video we are going to discuss about some important Ramsar sites which were added in 2022 and 2023 जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो टू द पॉइंट रहेगा। मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। 2022 के अंदर टोटल 11 रामसर साइट ऐड हुई थी। 2023 के अंदर टोटल 5 रामसर साइट ऐड हुई थी। टोटल अभी हमारे पास में 80 रामसर साइट है। क्या हम इन 80 की 80 को पढ़ने वाले हैं? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एज वेल एज इट इज़ नॉट वाइबल। रीजन क्या है? 80 रामसर साइट्स है। देन आफ्टर अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास में 104 हैं। अगर हम इसके साथ में बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की तो टोटल हमारे पास में 18 है। और टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो वो है 54। तो आप देखिए कितने हुए टोटल, 104 ये 80 ये। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे कैलकुलेशन को हम देखेंगे तो इतने सारे नंबर्स हो जाते हैं, इतने सारे नाम्स हो जाते हैं, तो क्या इन सबको एक साथ में याद कर पाएंगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और अगर हम याद कर भी पाते हैं तो एक टाइम के बाद भूल जाएंगे और एग्जामिनेशन के अंदर हम कन्फ्यूजन करके आएंगे। सो इससे बेटर हम क्या करेंगे, जो करंट की इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको हम एक बार के लिए देख लेते हैं। मैक्सिमम चांस है कि यूपीएससी यहीं से क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ जो कि सुर्खियों में ज़्यादा रहती हैं उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रामसर साइट्स के बारे में जान लेते हैं। 2 फरवरी 1971 के अंदर रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, वहाँ पे वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन होता है। रामसर कन्वेंशन जो कि है किसके लिए हुआ था? वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। अब समझते हैं वेटलैंड होता क्या है। किसी भी वाटर बॉडी को वेटलैंड के रूप में माना जा सकता है अगर वो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड स्पीसीज को वो कवर कर रहा है, अगर वो इन्वायरमेंट के रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रामसर साइट के रूप में माना जाता है। लेकिन हाँ, एक शर्त आप ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर हजारों रामसर साइट्स है, बट जो मेन रूल है वो ये है कि उसकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक नॉर्मल सा डाउट है जो कहीं ना कहीं किसी सवाल में पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा गया नहीं है पर थोड़ा सा पता होना चाहिए। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है ईरान के सिटी रामसर में, और ये कम इंटू फोर्स जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। मतलब 1975 से ये लागू हुआ था। जो मीटिंग हुई थी वो 2 फरवरी 1971 को हुई थी। 2 फरवरी को रामसर डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसके साथ में ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट को आप जान लीजिएगा। ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट ऑन वेटलैंड किसके द्वारा निकाली जाती है? रामसर इंटरनेशनल के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। इसके साथ में चिल्का लेक है जो कि इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड है जो कि रामसर साइट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था। सो हमने रामसर साइट के रिगार्डिंग जो एक इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हमने कवर किया। अब एक बार हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को पढ़ लेते हैं। इसके बाद में हम जो भी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स है जो ऐड हुई है उसको हम निमोनिक्स के माध्यम से याद करेंगे। लाइक आकांक्षा ने कर्नाटक से अग्नि मांगी, इस टाइप के निमोनिक्स से हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे। पर उससे पहले एक बार मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को देख लेते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता क्या है? देखिए देखिए सबसे पहले समझिए, कोई भी वेटलैंड है। अब इस वेटलैंड को कोई इंपॉर्टेंट वेटलैंड होता है तो उसको किस में बनाया जाता है? रामसर साइट के। अब देखिए टोटल इंडिया में रामसर साइट कितनी? 80। और वेटलैंड कितने हैं? हजारों में आपको वेटलैंड देखने को मिल जाएंगे। 2000 के आसपास वेटलैंड आपको टोटल देखने को मिल जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड होता है उसको किस में बनाया जाता है? रामसर साइट में। अब आप ये देखिए, कोई भी रामसर साइट बना तो दी, उसको रामसर साइट के रूप में घोषित तो कर दिया, बट गवर्नमेंट उसका सही से कंजर्वेशन नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट उसका सही से ध्यान नहीं दे पा रही है, तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। जैसे उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर पूरा वर्ल्ड ध्यान देता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है, तो उसका सही से कंजर्वेशन सही से हो पाता है। तो जो भी वेटलैंड डेंजर के अंदर होता है तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ में चिल्का लेक इंडिया की पहली लेक थी जिसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया था। ध्यान रखिएगा, चिल्का लेक पहली लेक है जिसको रामसर साइट बनाया गया था, और यही वो पहली लेक है जिसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला गया था। बट 2002 में इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया गया था। रीजन ये है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कंजर्व किया और इसको जो डिग्रेड हो रही थी उसको होने से बचाया, तो इसके बाद में ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर आ गई थी। अभी करंटली इंडिया की 2 ऐसे लेक है जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर है, 2 ऐसे वेटलैंड है जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। सबसे पहले है लोकटक लेक जो कि मणिपुर के अंदर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है। लोकटक लेक मणिपुर के अंदर है। देन आफ्टर केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर राजस्थान में है, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में टोटल 2 ही है, लोकटक और केवलादेव घना। देखिए चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा, तभी ये चीज़ें याद रहेगी। इसके साथ में इंडिया में मैक्सिमम वेटलैंड तमिलनाडु के अंदर है, टोटल 16। अब हम इन 80 वेटलैंड में से जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है उसको हम देखेंगे, जिसके अंदर 2022 की 11, 2023 की 5, और इसके साथ में मैं आपको 29 अदर रामसर साइट को भी याद करवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हम टोटली करीब करीब यहाँ पे 45 रामसर साइट को देखने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को शानदार मोड में पूरा करना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड यू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफ़ी शानदार मोड में पूरा कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपने 4 ईयर की एनिवर्सरी के ऊपर अपने सभी कोर्सेज के ऊपर अप टू 60% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप अभी कोर्स को लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इनका संकल्प बैच जो कि 2026 के लिए है, इसको अगर आप लेते हैं तो इसकी फीस होती है 10,999 रुपये।
और अगर आप इनका प्रहार या फिर टाइटन बैच जो कि 2025 के लिए है, उसकी फीस है 8,499 रुपये में। प्रहार हिंदी मीडियम के लिए है और टाइटन इंग्लिश मीडियम के लिए है। यहाँ पर आपको ऑप्शनल के बैच भी देखने को मिल जाते हैं। सभी ऑप्शनल यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे, जिसकी फीस है 7,999 रुपये। इन सभी के अलावा यहाँ पर आपको कॉम्बो बैच भी देखने को मिल जाता है। संकल्प 2026 प्लस ऑप्शनल को लेते हैं तो इसकी फीस होती है 17,499 रुपये, और प्रहार या फिर टाइटन प्लस ऑप्शनल को लेते हैं तो इसकी फीस होती है 15,499 रुपये। इन सभी के अलावा अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और अगर आप कॉलेज के साथ में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रारंभ बैच देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 3 साल की यूपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी 32,999 रुपये में। तो आप कॉलेज के साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं और आप एक ऐसी ग्रेजुएशन को परस्यू करना चाहते हैं जो आपको यूपीएससी में भी हेल्प कर सके, तो आप इनका यूपीएससी प्रारंभ बैच प्लस बीए डिग्री प्रोग्राम को ले सकते हैं, जहाँ पर आपको यूपीएससी की तैयारी के साथ में बीए की डिग्री भी देखने को मिल जाएगी 66,999 रुपीज़ में। वैसे इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करते हैं तो आपको हमारी तरफ से भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जाइए और विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रामसर साइट्स, जिसके अंदर हमने बेसिक को कवर किया, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड और रामसर साइट के बारे में जानकारी ली। अब हम टोटल 80 में से जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट है उनको देखते हैं। 2023 की इन 5 रामसर साइट को आप एक बार नज़र से घुमाइए। सबसे पहले है कराईवेटी बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु से है, और जो तमिलनाडु से जो दूसरी है उसका नाम है लॉन्गवुड सोला फॉरेस्ट। तो टोटल तमिलनाडु से 2 है और कर्नाटक से टोटल 3 है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस बार कर्नाटक और तमिलनाडु से ही रामसर साइट को बनाया गया है। तो कर्नाटक से जो है वो है मगाडीकेरे, इसके साथ में अकांसा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कर्नाटक के अंदर है, और अग्नासिनी एसूरी जो कि कर्नाटक के अंदर है। अब आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी कैसे याद करें। हमारे पास में निमोनिक्स है। अकांसा ने कर्नाटक से अग्नि मांगी। देखिए यहाँ पे कोई अकांसा किसी का नाम है तो आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ निमोनिक्स बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप ऑफेंड होंगे। तो अकांसा ने कर्नाटक से क्या मांगा है? अग्नि मांगी है। तो अकांसा से क्या याद करेंगे? अनकांसा मुद्रा बर्ड रिजर्व। इसके साथ में अग्नि से करेंगे अग्नासिनी असूरी, और मांगी से मगाड़ी केरे। अब आप सोच रहे होंगे क्या लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक ही नहीं है, सब कहीं और जा रहा है, नाम पूरा कहीं और जा रहा है। बट ध्यान रखिए, एग्जाम के अंदर आपको कोई ये नहीं पूछने वाला है कि कर्नाटक के अंदर कौन सी वेटलैंड है, कौन सी रामसर साइट लिखिए। एग्जाम के अंदर क्या होगा, रामसर साइट दे रखी होगी, स्टेट आपको दे रखा होगा, आपको सिर्फ देख के बताना है क्या ये स्टेट से रिलेशन है या नहीं है। अगर आपको एक बारी के लिए सारी ये चीज़ें पता है, अगर आप इन सारी चीज़ों को रिलेट करना जानते हैं, तब आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप इन चीज़ों को वहाँ पे एलिमिनेट करके ऑप्शंस को सही करके आएंगे। सो याद रखिएगा, कर्नाटक से कौन सी है? अकांसा ने कर्नाटक से अग्नि मांगी, जिसके अंदर अनकांसा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अग्नासिनी और मगादी केरे कर्नाटक से हैं। अभी हम तमिलनाडु के पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक बार हम 2022 के रामसर साइट्स को देख लेते हैं, फिर तमिलनाडु के एक साथ में सभी को देखेंगे, ठीक है। तो 2022 में ओडिशा से जो रामसर साइट बनाई गई है वो है तामपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वॉयर और अनसुपा लेक। अब देखिए, ओडिशा में टोटल 5 आपको रामसर साइट देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर एक तो है भितरकनिका। भितरकनिका आप जानते होंगे, बहुत बार नाम आपने सुना होगा। भितरकनिका वैसे इंडियन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे क्रोकोडाइल की स्पीसीज जो कि सॉल्ट वाटर है वो यहाँ पे पाई जाती है। इसके साथ में आपने चिल्का लेक, जो कि मैंने आपको 2 बार बता दिया है। चिल्का लेक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी थी और पहले रामसर साइट भी थी। तो ओडिशा में टोटल कौन सी है? 5 है। कौन कौन सी है? तामपारा लेक, हीराकुंड, अनसुपा और भितरकनिका और चिल्का। लेकिन 2022 में जो ऐड हुई है इन तीनों को आप याद रखिएगा, तामपारा, हीराकुंड और अनसुपा लेक। अब हम याद करेंगे एमपी की। एमपी के अंदर जो 2022 में बनी है उसका नाम है यशवंत सागर। अब आप ध्यान रखिएगा, एमपी के अंदर एक और साइट है, उसका नाम क्या है? भोज। भोज वेटलैंड है जो रामसर साइट है वो एमपी के अंदर। तो एमपी में टोटल कौन सी है? 2 है। कौन कौन सी? यशवंत सागर और भोज, ठीक है। अब हम महाराष्ट्र की याद करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक है जिसका क्या नाम है, जो 2022 में बनी, थाने क्रीक। तो ये तो आपको याद हो जाएगी क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक जगह का नाम ही थाने है। मुंबई से थाने ट्रेन भी चलती है, तो ये मुझे नहीं लगता कन्फ्यूजन होगा। अब आप ये देखिए, जम्मू कश्मीर की 2 वेटलैंड है जिसको 2023 में जोड़ा गया है, 2022 में जोड़ा गया है। कौन कौन सी है? हैगाम और सालबग वेटलैंड। अब आप ध्यान रखिएगा, ये 2 है, इनको याद रखना है। कैसे रखना है वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए ट्रिक नहीं बना सकते। जब कोई डिफिकल्ट नाम है तो ट्रिक बनाना लाजमी बनता है। जैसे अब तमिलनाडु के हम ट्रिक बनाएंगे, कैसे कि 2022 में जो तमिलनाडु से ऐड हुई है वो कौन कौन सी है? सितरांगुड़ी, सुचिंद्रम थेरूल, बादाबूर और कांजीकुलम। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? शशि थरूर ने लॉन्गवुड में कांजीवड़े का चित्र कराया। अब देखिए, लॉन्गवुड को कैसे याद करेंगे? बॉलीवुड जानते हो ना आप, पर लेकिन शशि थरूर को बॉलीवुड नहीं पसंद है, उनको लॉन्गवुड पसंद है। शशि थरूर ने लॉन्गवुड में कांजीवड़े का चित्र कराया। अब आप देखिए कैसे याद करेंगे, शशि थरूर से आप याद करेंगे। वैसे आप इस बात से भी ध्यान रखते हैं कैसे शशि थरूर को कैसे याद करना है।
तमिलनाडु के जितने भी लोग होते हैं उनकी आप इंग्लिश देखना बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होती है, और शशि थरूर की इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है। तो हम इस बात से हम ध्यान रखेंगे कि शशि थरूर और सुचिंदरम थरूर कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है। इसके बाद में क्या है, लॉन्गवुड। हमने 2023 की एक वेटलैंड साइट को देखा था ना, लॉन्गवुड सोला फॉरेस्ट, ये देखिए लॉन्गवुड सोला फॉरेस्ट। तो हम क्या याद करेंगे, लॉन्गवुड, जो कि कहाँ 2023 में बनी थी। शशि थरूर से कौन सी की हमने, सुचिंदरम थरूर, और इसके बाद में लॉन्गवुड से लॉन्गवुड सोला फॉरेस्ट। कांजी से हम याद करेंगे कांजीरंगकुरम बर्ड सेंचुरी को। इसके साथ में बर्डे से हम याद करेंगे बादुवर बर्ड सेंचुरी को। आप ध्यान रखिए कांजी वड़े राजस्थान में बहुत फेमस होते हैं, तो कांजी वड़े सिर्फ राजस्थान वाले क्यों खाएंगे, तमिलनाडु वाले भी खाएंगे, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। इसके साथ में चित्र से सितरांगकुड़ी बर्ड सेंचुरी। देखिए इन चीज़ों से क्या होता है, आप इस बात को ध्यान रखिए, जो निमोनिक्स होता है ना, भले आपको ये निमोनिक्स याद भी नहीं रहे, बट आप जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हाईलाइट होती है। हम जब किसी चीज़ को स्टोरी बना के याद करते हो तो वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। ये हमारे माइंड की साइकोलॉजी होती है, तो इसको आप समझिएगा। तो हमने तमिलनाडु के कौन कौन से देखी, सुचिंदरम थरूर जो कि 2022 में बनी, लॉन्गवुड सोला फॉरेस्ट 2023 में बनी, कांजीरंगकुलम जो कि 2022 में बनी, बाडीवुर 2022 में बनी, सितरांगकुड़ी 2022 में बनी, और फिर कराईवेटी 2023 में, जिसके चित्र कराया। तो कराया से क्या हुआ, कराईवेटी जो कि 2023 में बनी थी। तो 2023 की कौन कौन सी थी, कराईवेटी और लॉन्गवुड सोला फॉरेस्ट। और कर्नाटक की कौन कौन सी थी, मगाडी करे, अकांसरा मुद्रम और अग्नासिनी, क्योंकि अकांसा ने कर्नाटक से अग्नि मांगी थी। तो टोटल हमने यहाँ पे 15 रामसर साइट को कवर किया, 15 नहीं, ये हुई 11 + 5, टोटल हमने 16 रामसर साइट को कवर किया है, जो कि हमने यहाँ से किया है। सो बेसिकली हमने यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। इसके साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपको इन्वायरमेंट साइंस में दिक्कत है तो यहाँ पे आप मेरे इन्वायरमेंट साइंस के नोट्स ले सकते हैं, अगर आपको नीड है तो। मैं इसको फ्री में नहीं दूंगा, रीजन ये है कि ये नोट्स मैंने काफ़ी मेहनत से बनाए हैं, एंड इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया है, हैंड रिटन नोट्स के रूप में इसको बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको इसकी नीड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने बनाने में टोटल ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने शंकर आईएएस को, पीएमएफ आईएएस को, इन सबको इसके अंदर एक साथ में ऐड किया था, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको कहीं पे भी आपका स्टैटिक का पोर्शन छूट जाएगा इन नोट्स को पढ़ने के बाद में। इवन मैंने यहाँ पे साथ साथ में टेस्ट सीरीज़ के फैक्ट को भी साथ साथ में ही मेंशन किया। लाइक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने नोट्स में कवर नहीं हो पाए, या फिर कुछ ऐसे अतरंगी क्वेश्चंस होते वो भी एक साथ में मैंने ऐड किए। तो उसको पढ़ने के बाद में ऑलमोस्ट आपके जितने भी टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। और इसकी पेज भी ज़्यादा नहीं है, 260 पेज है, बट हैंड रिटन है, तो उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। सो हमने टोटल जो रामसर साइट देखी है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको कुछ एक रामसर साइट वो बताऊंगा जो कि सुर्खियों में रहती है हमेशा, तो उसको एक बार बता देता हूँ। जल्दी में करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में ऑलरेडी हम ये बहुत पहले से पूछी जा रही है, तो पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी है, सो मोरेली है जो कि लद्दाख से है। लद्दाख के अंदर कौन सी है, सो मोरेली, ये एक अल्पाइन बायोम के अंदर आती है, और ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए ये फेमस है। सो मोरेली लद्दाख के अंदर है। बुलर लेक जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो कि आप जानते होंगे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। होकेला वेटलैंड जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, 2023 पीवाईक्यू का क्वेश्चन था। सूरजसर मानसर लेक जो कि झेलम रिवर के ऊपर है। इसके बाद में जो लेटेस्ट में जो ऐड हुई है वो हुई है सालबाग और हैगाम, जो कि 2022 में ऐड हुई है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। सालबाग और हैगाम। पंजाब के अंदर कौन कौन सी है, रोपर, कंजली और हरिके, जो कि पंजाब के अंदर है। आपको कंजली क्यों याद रखना है, क्योंकि कंजली पे यहीं पे गुरु नानक साहब है, इन्होंने सिखिज्म को एडॉप्ट किया था, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। रोपर आपको याद होनी चाहिए, जो कि इंडियन पेंगुलिन के लिए भी ये फेमस जगह है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल लेक है। इसके साथ में ये सतलुज रिवर के ऊपर है, तो ध्यान रहना चाहिए। कंजली मैंने आपको बता दिया, गुरु नानक देव के साथ में इनका संबंध है। हरिके आर्टिफिशियल लेक है, तो हमने पंजाब की देखी। हिमाचल प्रदेश की रेणुका लेक, पीवाईक्यू 2023 का एक क्वेश्चन था, रेणुका लेक। ध्यान रखिएगा, ये 2018 में भी ये सवाल पूछ रखा है, तो रेणुका लेक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश से है, जो कि स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, हिमालयन जो वाइट कोट है, इसके साथ में चिरू जो कि हिमालयन एंटीलोप है, ये चंद्रताल में पाया जाता है। इसके साथ में पोंग डैम जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये 2023 में थोड़ा सुर्खियों में भी रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पोंग डैम वेटलैंड कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। काफ़ी लोग पोंग डैम को हिमाचल प्रदेश को और पंजाब के साथ में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा पोंग डैम कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थान के 2 है, सांबर और केवलादेव मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, ये मैंने आपको बता दिया। गुजरात की नल सरोवर है और नारायण सरोवर है, तो ये आपको वैसे याद हो जाएगी सरोवर से। महाराष्ट्र के अंदर भोज वेटलैंड है, और यशवंत सागर जो कि 2022 में ऐड हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में ओडिशा के अंदर चिल्का लेक जो कि मैंने आपको बता दिया था, भितरकनिका मैंने बता दिया था, तामपारा लेक जो कि इस बार 2022 में ऐड हुई है। इसके साथ में हीराकुंड
और तामपारा, हीराकुड और अंशुपा, ये 3 2022 में ऐड हुई है। तो टोटल हमने जो 5 उड़ीसा के वो भी हमने देख ली। वेस्ट बंगाल के अंदर एक यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो सिल्का लेक है, जो ये वेस्ट बंगाल के बारे में बता रहा हूँ, जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। और यहाँ पर अगर और आप देखेंगे इसके आगे सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा, जो नॉर्दर्न रिवर टेरापिन जो कि एक कछुआ की प्रजाति है जो कि कहाँ पे पाई जाती है, सुंदरवन में। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सबके अलावा ओके, मैं ये चिल्का लेक के बारे में ये बात बता रहा, मैं कुछ भूल रहा था, ठीक है। चिल्का लेक पे आपको एक कछुआ की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है ऑलिव रेडली टर्टल। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल की प्रजाति है और ये चिल्का लेक पे है। सबसे बड़ी बात, ये कार्निवोरस प्रजाति है कछुआ की और इसका आयुष्यन स्टेटस वल्नरेबल है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा जो कि चिल्का लेक के ऊपर है। बाकी ये पीडीएफ में आपको दूंगा, तो आप इस पीडीएफ को एक बार के लिए पढ़ लीजिएगा जो भी वेटलैंड के रिगार्डिंग है, क्योंकि यहाँ से आपके सारे जो इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे। और वैसे ये मेरा खुद का नोट्स है, जो इन्वायरमेंट के नोट्स है ये सारे, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो एक बार के लिए आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सुंदरवन के बारे में मैं आपको बता रहा था, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन जो कि सुंदरवन वेटलैंड जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है यहाँ पर है। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन को आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड कछुआ की प्रजाति है और इसका नेस्टिंग ग्राउंड कहाँ पे है, सुंदरवन के अंदर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको साथ साथ में यूपीएससी क्वेश्चंस को भी शामिल किया है, लाइक ये फॉरम है इसके टेस्ट सीरीज थे, इसमें ऑलिव रेडली टर्टल के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो सारा फैक्ट टेस्ट सीरीज से उठा के मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। रुद्र सागर जो कि त्रिपुरा के अंदर है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाते हैं 7 सिस्टर के अंदर, तो वहाँ पर कौन कौन से वेटलैंड है, 3 वेटलैंड है, ध्यान रखिएगा। रुद्र सागर त्रिपुरा के अंदर, लोकटक मणिपुर के अंदर और दीपोर बिल असम के अंदर, ये 3 आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ में अपर गंगा वेटलैंड जो कि यूपी के अंदर है। इन सबके अलावा वेमनाड लेक जो कि केरल के अंदर है, जो कि पेरियार रिवर के ऊपर बनी हुई है। अष्टामुडी लेक जो कि केरल के अंदर है और सष्टम कोटा लेक केरल के अंदर है। सष्टम कोटा यूपीएससी 2023 में सष्टम कोटा भी पूछ रखी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इन सबके साथ में कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश के अंदर है और तमिलनाडु के अंदर है। पॉइंट कैलिमर बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु के अंदर है। तो हमने टोटल जो इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी थी, जो वेटलैंड था, रामसर साइट थी, उनको भी हमने देख लिया। तो टोटल इस वीडियो के अंदर हमने टोटल कितने रामसर साइट कवर किए, 45 रामसर साइट कवर किए। एक बार के लिए फिर से रिवाइज कर लो, जो 2023 की है। कैरेवेटी तमिलनाडु के अंदर, लॉन्गवुड सोला फॉरेस्ट तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक से मगादी केरे और अकांसामुद्रा बर्ड सेंचुरी कर्नाटक के अंदर और अग्नासिनी एस्सुरी कर्नाटक के अंदर। ट्रिक क्या थी, अकांसा ने कर्नाटक से अग्नि मांगी। और अगर हम तमिलनाडु की याद करेंगे तो इसकी ट्रिक क्या है, शशि थरूर ने लॉन्गवुड में कांजीवड़े का चित्र कराया, ठीक है। तो यहाँ से हम याद करेंगे तमिलनाडु के बारे में। सो हमने टोटल 45 रामसर साइट को याद किया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिल रही है, देन आप कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे इन्वायरमेंट साइंस के नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। पेड है, ज़्यादा महंगी इसकी फीस नहीं है। 50 रुपीज़ के अंदर मैं आपको कंप्लीट ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर काफ़ी मेहनत लगी है इमेज को वगैरह बनाने में। तो अगर आपको लगता है कि आपको नीड है तो आप मांग सकते हैं। और प्राइस रखने के पीछे सिर्फ एक रीजन ये है कि मैंने आपको बीच में बहुत सारा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, लाइक आपको पॉलिटी के वगैरह, तो आपने लाइटली लिया उनको, क्योंकि जब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो इस बार पेड रखा है एंड बिलीव मी, उसको पढ़ने के बाद में आपके प्रीलिम्स का स्टैटिक का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सो ये कंप्लीट जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।